दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ OnePlus Bullet Z2 ANC नेक बैंड ईयरफोन। आज हम इसका अनबॉक्सिंग एंड कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोस क्या है, कॉन्स भी क्या है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहले मैं इसका कुछ हाइलाइटेड फीचर्स आपको बता देता हूं, जैसे कि इसमें ब्लूटूथ 5.2 आपको मिलता है। इसमें जो ड्राइवर यूज किया गया है वो 12.4 mm का है। ये 28 घंटा का बैटरी बैकअप देता है विथ फास्ट चार्जिंग। एंड इसमें आपको 45 dB का हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी मिल जाता है। तो ये वीडियो में मैं सभी डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग एंड चेक करते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही बॉक्स आप ओपन करेंगे आपको नेक बैंड ईयरफोन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि ये ग्रीन कलर का है, दो और भी कलर ऑप्शन है। आपको एक ब्लैक कलर मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको एक ब्लू कलर भी मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है जो कि USB-C टाइप टू A टाइप है। कुछ ईयर टिप्स एक्स्ट्रा मिलता है आपको। उसके साथ साथ ये रेड क्लॉक कार्ड भी मिल जाता है एंड ये उसका यूजर मैनुअल है। तो ये नेक बैंड ईयरफोन में अच्छा क्वालिटी का रबर दिया गया है। काफ़ी टाइम तक अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो भी आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। एंड ये साइड में आपको OnePlus का बेजिंग मिलता है। दूसरा साइड में आपको सभी कंट्रोल मिल जाता है। जैसे ये एक बटन दिया गया है, ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, ये मल्टीफंक्शन बटन है। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे माइक्रोफोन भी मिल जाता है। ये उसका USB-C टाइप का पोर्ट है जिसके थ्रू में आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारा ईयरफोन है। जैसे ये दोनों मैग्नेटली अटैच हो जाता है। इसमें आपको क्वाड माइक मिलता है, मीन्स लेफ्ट साइड में आपको दो कैंसलेशन माइक मिलता है ये पोजीशन में। एंड इसमें भी आपको दो माइक मिल जाता है दो साइड में। तो इसको कोई भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपको बताया था ये उसका पावर बटन है, बट इसको ऑन करने का तरीका अलग है। यहाँ पे ये मैग्नेटली अटैच है। जस्ट आपको ये दोनों को डिटैच कर देना है। जैसे ही डिटैच कर देंगे तो ये साइड में आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का लाइट है जो कि ब्लिंक हो रहा है। उसके साथ साथ नीचे ये शो कर दिया ब्लूटूथ नेम। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है। एंड कोई भी डिवाइस को अगर आपको फिर से कनेक्ट करना है तो सिचुएशन में ये बटन को आपको प्रेस करके रखना है। तो आप दूसरा कोई भी डिवाइस में सर्च करेंगे तो आपको शो करेगा। मीन्स देखा जाए तो ये उसका पावर बटन है। बट ऑलवेज आपका डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए आपको ये दोनों को डिटैच करना पड़ेगा। फिर से अटैच कर देंगे तो ये डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। जैसे अभी मैं इसको फिर से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही मैं ये दोनों को डिटैच कर दूंगा तो ये जगह में देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्ट हो गया। तो ये उसका वॉल्यूम रॉकर्स है। यहाँ से वॉल्यूम को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से कम भी कर सकते हैं। एंड ये जो बीच में मल्टीफंक्शन बटन दिया गया है यहाँ से आप पॉज भी कर सकते हैं। जैसे ये पॉज हो गया, यहाँ से रिज्यूम भी कर सकते हैं। अगर आपको इनकमिंग कॉल आता है तो यहाँ से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं। जैसे अभी ये रिसीव हो गया, यहाँ से कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कोई भी इनकमिंग कॉल अगर आपको आता है तो इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो कॉल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो कभी भी ये नेक बैंड ईयरफोन को अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो ये जो प्लस एंड माइनस जो वॉल्यूम रखर से ये दोनों को 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद ये फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। ये नेक बैंड ईयरफोन को जब आप आपका नेक के ऊपर ऐसे पहनते हैं तो इसका जो मटेरियल क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है या ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा टाइम तक भी इसको पहन के रखते हैं तो भी आपको कोई भी पेन नहीं होगा, आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। तो ये दोनों ईयरफोन को अगर आप कान में लगाते हैं तो सभी कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में ही मिल जाता है। जैसे कि इसमें कंट्रोल के हिसाब से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे हैं उसे पॉज कर सकते हैं, या उसको नेक्स्ट या प्रीवियस भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको अगर आप आपका नेक के ऊपर रखते हैं ट्रैवल के टाइम में, या कभी कभार आप स्कूटर या बाइक वगैरह में भी जाते हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अभी मैं सभी फीचर्स इसका आपको डिटेल्स में बता दिया।
तो अभी टाइप आ गया है इसका टेस्टिंग का, तो मैं अपने हिसाब से इसको टेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपको डिटेल्स शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं बहुत रफली यूज़ किया, तो अभी रियल फीडबैक आपको देता हूँ। जैसे कि शुरू करते हैं इसका म्यूजिक क्वालिटी से। तो इसका बेस क्वालिटी आपको बहुत ही इंप्रेस करने वाला है। आपको क्लियरली हर एक गाना सुनते हैं या कोई भी वेब सीरीज वगैरह देखते हैं तो बेस का क्वालिटी जो है आपको रियल पता चलता है। मीन्स बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, उसके साथ साथ म्यूजिक का डेप्थ भी परफेक्ट है। तो म्यूजिक में आपको कोई भी शिकायत आने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका कॉल के बारे में। तो इसको मैं डेडिकेटेड स्कूटर में नेक बैंड ईयरफोन को लगा के मूव किया था। तो क्राउड एरिया में भी अगर आप बात करेंगे तो भी इसका कॉल क्वालिटी काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा। एंड नॉइज़ कैंसलेशन तो बहुत ही अच्छा है, आपको उसमें भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। मीन्स ये जो नेक बैंड ईयरफोन है, अगर आप कॉलिंग के लिए लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप म्यूज़िक के लिए लेते हैं तो म्यूज़िक बहुत ही इंप्रेस करने वाला है। तो बैटरी बैकअप का बात करते हैं तो जितना कंपनी यहाँ पे 28 आवर्स का बैकअप मेंशन किया है, बट आपको उतना बैकअप नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप मॉडरेट यूज़ करते हैं, कभी 50% वॉल्यूम में, कभी 100% वॉल्यूम में, कभी कभार कॉल करते हैं, मॉडरेट यूज़ में ये लगभग आपको 23-24 घंटा का बैकअप आराम से दे देता है। अगर आप ज़्यादातर फुल वॉल्यूम में गाना सुनते हैं या ज़्यादातर मूवी वगैरह देखते हैं जिसमें आप 70-80% वॉल्यूम में अगर आप गाना सुनते हैं या कोई भी कंटेंट वगैरह देखते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 घंटा का ही बैकअप देता है। जैसे कि कंपनी यहाँ पे मेंशन किया था 28 आवर्स का, बट उतना आपको मिलता नहीं है। तो नेक्स्ट इसका जो फास्ट चार्जिंग है वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। 10 मिनट अगर आप चार्ज कर देते हैं तो आपको काफ़ी बैकअप मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये नेक बैंड ईयरफोन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं इसका सभी प्रोज के बारे में आपको डिटेल्स में बता दिया। तो अभी मेरे को इसमें कुछ कमियां भी नज़र आया, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। जो कमी मुझे लगा, इसमें कोई पावर बटन नहीं है। समझ लीजिए इसको आप गले में ऐसे लगा के आप स्कूटर या बाइक में जा रहे हैं, ये दोनों जर्किंग में आपस में चिपक गया, मीन्स ये आपका फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गया। तो अगर आपको इनकमिंग कॉल वगैरह आता है तो आप रिसीव नहीं कर सकते। बट उसका भी मैं एक सोल्यूशन देखा, जैसे कि प्रैक्टिकली जितना मैं चेक किया, अगर आप स्कूटर में जाते हैं ये दोनों चिपक गया, मीन्स डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप इसको निकाल सकते हैं, आपका कान में लगा सकते हैं। जब तक इसको आप कान में लगाएंगे ये तब तक आपका मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा एंड आप यहाँ से बटन को प्रेस करके कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं। तो कमी मुझे लगा इसका प्राइस। इसमें जितना भी फीचर्स आपको मिलता है सेम फीचर्स वाला अगर आप दूसरा ब्रांड में कोई भी नेक बैंड ईयरफोन देखेंगे तो 1500-1600 रुपये के आसपास में आपको मिल जाता है। बट ये नेक बैंड ईयरफोन आपको Amazon.in में 2000 रुपये में मिल जाता है, जो कि मैं करंट डेट का प्राइस बता रहा हूँ। इसीलिए ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके करंट डेट का प्राइस आप जान सकते हैं। तो ये 2000 रुपये में ये नेक बैंड ईयरफोन आपको मिलता है। बट इसका सेम फीचर्स के साथ अगर आप दूसरा ब्रांड में जाएंगे तो आपको 400-500 रुपया कम में मिल जाता है। बट ये OnePlus है तो आपको अच्छा ड्यूरेबिलिटी भी मिलने वाला है। अगर आपका बजट 2000 के आसपास है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी नेक बैंड ईयरफोन चाहिए जो कि लंबा टाइम तक आपका साथ दे तो भी आप ये नेक बैंड ईयरफोन की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।